हेलो स्टूडेंट, आई एम रंजना बांगरे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं प्री बीएड और प्री डीएड के लिए सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज। आज मैंने ली हूँ भूगोल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पहले भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट भी किए जाते हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं भूगोल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारी क्वेश्चन है, हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है? दीर्घवृत्तीय, तलीय, सर्पिल या परवलय? तो हमारी जो गैलेक्सी है उसका आकार कैसा है? सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार। गैलेक्सी का आकृति है सर्पिलाकार। सेकंड क्वेश्चन है, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? तो पृथ्वी जो है मिल्की वे। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? मिल्की वे का। इसमें मिस्टेक है, मिल्की वे। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? मिल्की वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में पहले 9 ग्रह थे, अभी ग्रहों की संख्या हो गई है 8। कितनी है सौरमंडल में ग्रहों की संख्या? 8 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है। कौन सा है? शुक्र। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ये मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किसे कहा जाता है लाल ग्रह? मंगल ग्रह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है शुक्र। पृथ्वी तीसरे नंबर पे है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह जो है शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंटेरी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है नेपच्यून। इसको वरुण भी बोला जाता है, नेपच्यून। ये है सूर्य के सबसे दूर का ग्रह। क्वेश्चन 10, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध जो है, मरकरी। ये बुध जो है ऑप्शन नंबर ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती है? तो किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती है? परिक्रमण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? तो किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? घूर्णन गति के कारण। किसके कारण होते हैं? घूर्णन गति के कारण। ऋतु ये परिक्रमण के कारण होता है और जो पृथ्वी पर दिन रात जो होता है ये घूर्णन के कारण होता है। पृथ्वी पर दिन रात घूर्णन गति के कारण होता है। क्वेश्चन 13, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दिन और रात जो है ये दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर दिन और रात जो है ये बराबर होते हैं। ये भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह सबको पता होना चाहिए, चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। क्वेश्चन 16,
निम्न में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च को 21 मार्च को जो है दिन और रात बराबर होते हैं। एक सेकेंड, इसको 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है कि दिन और रात डी। इसका उत्तर आएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। ये दोनों ऑप्शन सही है। निम्न में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो ऑप्शन डी सही आएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 है, चंद्र ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी जो है ना सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो ऑप्शन डी सही होगा। पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच आती है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब। कब होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। ये ऑप्शन डी, तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य जो है आर्कटिक क्षेत्र में और अंटार्कटिका क्षेत्र में, नॉर्वे में, उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन आएगा। मध्य ज्वार का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो मध्य ज्वार का सूर्य जो है आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिका क्षेत्र में, नॉर्वे में, सभी उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 है, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भूप्रपट्टी या क्रस्ट कहते हैं। ये और बीच में जो आता है क्रोड आता है, और सबसे अंदर में, और फिर मेंटल। तो सब बाहरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की भूप्रपट्टी या क्रस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 21। पृथ्वी की ऊपरी परत भूप्रपट्टी में किस तत्व की मात्रा अधिक है? तो पृथ्वी की ऊपरी परत भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 22। खनिज तेल एवं कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। खनिज तेल एवं कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है? तो खनिज तेल एवं कोयला जो है ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 23। वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? तो वनस्पति एवं जीव जंतुओं, ये क्वेश्चन भी थोड़ा अधूरा है। इसमें यह आएगा, वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? तो ये इसका सही उत्तर आएगा औषधि। क्वेश्चन 24। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो विश्व का सबसे ऊंचा, यहाँ ज्वालामुखी आएगा, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, ज्वालामुखी। तो ये क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो सही उत्तर आएगा कोटोपैक्सी। क्या आएगा? कोटोपैक्सी। ऑप्शन बी। ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। क्वेश्चन 25।
भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? भूकंप आता है तो उसको नापा जाता है ना कि कितना भूकंप का वो है, तो इसको हम ना सीस्मोग्राफ से मापते हैं। किससे मापते हैं? सीस्मोग्राफ से मापते हैं। भूकंप की तीव्रता की मापी जाती है सीस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 26। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व का सर्वाधिक, यहाँ बीच में आएगा सक्रिय। तो क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आएगा कोटोपैक्सी। क्या आएगा? कोटोपैक्सी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? एशिया, अफ्रीका, इसके ऑप्शन और है, एक ऑप्शन और आएगा ऑस्ट्रेलिया। सी ऑप्शन में लिख लो ना, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना, इसमें ज्वालामुखी नहीं है। एशिया में है, अफ्रीका में है, ऑप्शन सी डाल दोगे, ऑस्ट्रेलिया। तो निम्नलिखित में से ज्वालामुखी नहीं है, तो ज्वालामुखी किस में नहीं आएगा? ऑस्ट्रेलिया में। एशिया और अफ्रीका में है। क्वेश्चन 28। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है बैकाल है, जो रूस में है। अच्छा, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार हम देखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है ये जो है तिब्बत का पठार आएगा। इसमें सही उत्तर क्या आएगा? तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन सी, तिब्बत का पठार। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है, जो रूस में है। ये सबसे गहरी झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 30। विश्व की सबसे बड़ी झील। तो विश्व की सबसे बड़ी झील आएगा कैस्पियन। क्या आएगा? कैस्पियन। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 31। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील कौन सी आएगी? तो इसका सही उत्तर आएगा सुपीरियर। सुपीरियर जो झील है, ये विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन 32। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो खारे पानी की झील आएगा कैस्पियन, और मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर। इसमें अंतर याद रखोगे, मीठे पानी की झील में आएगा सुपीरियर झील, और खारे पानी की झील में आएगा कैस्पियन झील। क्वेश्चन 33। विश्व की सबसे ऊंची झील। तो सबसे ऊंची झील है टिटिकाका। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिटिकाका। क्वेश्चन 34। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड, ऑप्शन ए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा महादेश। तो इसका आएगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 36। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये आएगा सहारा मरुस्थल। कौन सा है? सहारा मरुस्थल। ये क्वेश्चन आता है पेपर में अधिकतर। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। क्वेश्चन 37।
क्वेश्चन 37, अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। कौन सा है? सहारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 38, पृथ्वी की सतह पर जल का प्रतिशत कितना है? तो पृथ्वी की सतह पर जल का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, 71% जो है जल का प्रतिशत है पृथ्वी पर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 39, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 40, विश्व का सबसे बड़ा गर्त। तो विश्व का सबसे बड़ा गर्त है मारियाना गर्त। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 41, भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज। तो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला खनिज जो है कोल है। ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसकी जगह आप डी के जगह कोल लिख सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड की जगह। और सेकंड नंबर पे है आयरन, लोहा। ठीक है, सेकंड नंबर पे आएगा लोहा। तो भारत का सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? कोल, कोयला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो 42 और 43 जो क्वेश्चन है ये गलत प्रिंट हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44, पनामा नहर किसे जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। किसे जोड़ती है पनामा नहर? अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। क्वेश्चन 46, विश्व की सबसे बड़ी नदी। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी या इसको लंबी नदी कह सकते हैं, नील नदी। कौन सी आएगी? नील नदी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 46, यूरोप की सबसे बड़ी नदी। तो यूरोप की सबसे बड़ी नदी है ओल्गा। कौन सी है यूरोप की सबसे बड़ी नदी? ओल्गा नदी है। इसकी लंबाई लगभग 3500 किलोमीटर है। कितनी है? 3500 किलोमीटर है ओल्गा नदी। ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये कुंचिकल फॉल्स है जो कर्नाटक में है। इसका ऑप्शन में नहीं दिया है। कुंचिकल जो ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य मंडल में सामान्य रूप से उपलब्ध है। तो भूमध्य मंडल में या वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। क्या रहेगा? क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस। तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस है नाइट्रोजन, 78% है लगभग। कितना है? 78% है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में पाई जाती है। और ये ओजोन परत क्या करती है? जो सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट रेस होती है ना, पराबैंगनी किरणें जो हानिकारक होती है हमारे स्किन के लिए, स्किन कैंसर कर सकती है ज़्यादा देर तक धूप में रहने से, तो उसको पृथ्वी में आने से रोकती है। कौन? ओजोन परत। और ये समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन का सूत्र है O3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुदाब मापने का यंत्र। तो वायुदाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर। वायुदाब को कैसे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा है? तो आर्द्रता मापने का यंत्र है हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन, वायुदाब मापने का यंत्र ये
क्वेश्चन 54 है हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से क्या होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से क्या होता है? पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक है, CO2 की मात्रा से वायुमंडल में अगर CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग होने लगता है, ग्रीन हाउस प्रभाव। ये इसका सही उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 56। विश्व में धान का सर्वाधिक सांख्यिक उत्पादक। तो विश्व में सर्वाधिक धान का सांख्यिक उत्पादक चीन है और सेकंड नंबर पे भारत भी है, और ये आगे पीछे इसका होते रहता है, लेकिन चीन इसमें ऑप्शन में सही आएगा। क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में चावल का सांख्यिक उत्पादक देश, ये चीन ही आएगा। हिमालय में पाया जाने वाला मसाला। तो हिमालय में पाया जाने वाला मसाला, इसमें सही उत्तर आएगा टिमोर। एक पहाड़ी मिर्च है, ये सही आएगा। वैसे हम हिमालय हल्दी भी बहुत फेमस है, तो इसमें ऑप्शन में नहीं डालिया गया है। इसका ऑप्शन आएगा डी में, आप लिख सकते हो टिमोर। टिमोर ये क्या है? एक पहाड़ी मिर्च है। क्या है? मिर्च का नाम है, पहाड़ी मिर्च है। ये काफ़ी तीखी होती है और मसाला इसमें हम हिमालय में हल्दी के लिए भी ये फेमस है। तो हिमालय में पाया जाने वाला मसाला टिमोर, आप इसको डाल सकते हो। विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, ऑप्शन ए। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक, तो विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है ये चीन और भारत ही आएगा। गेहूं और चीन के चावल के लिए भी और गेहूं के लिए भी ये चीन जो है बड़ा उत्पादक देश है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्वीप जो है आइसलैंड है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जापान का सबसे बड़ा शहर क्या है? टोक्यो है, और टोक्यो जापान की राजधानी भी है। तो जापान का सबसे बड़ा शहर टोक्यो आएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 63। विश्व का छत कहा जाता है? तो विश्व का छत पामीर के पठार को कहा जाता है। विश्व का छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को कहा जाता है, जो मध्य एशिया में है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, जो प्री बीएड, प्री डीएड और भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीएससी, तो इनमें भी सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।